नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। उसमें हम बात करने वाले हैं एसएसटी विषय को लेकर। आप सभी के कमेंट, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमने कुछ दिनों पहले आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र, उसके बारे में हमने बेस्ट बुक की जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और इसके अलावा हमने हिंदी विषय को लेकर एक वीडियो बनाया था। उसके ऊपर आप सभी के कमेंट आए कि सर एसएसटी विषय को लेकर कुछ ऐसा ही वीडियो बनाइए, महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एसएसटी का जो सिलेबस है वो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, और स्नातक स्तर में कितने क्वेश्चन आएंगे, और शिक्षण विधियों के कितने क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे और कितने अंक का ये पाठ्यक्रम होगा। इसके बारे में महत्वपूर्ण पुस्तकों की हम चर्चा करेंगे, यानी कि जो हमारा जो एसएसटी का जो सिलेबस है उसको हम मोटे तौर पर कितने भागों में बांटेंगे, इसके कितने पार्ट हम बनाएंगे, और उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी की, इतिहास की, पॉलिटी की, लोक प्रशासन की सारी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी विषय को लेकर, यानी कि सामाजिक अध्ययन। एसएसटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का होता है तो 300 अंक की यहां पर क्या हो गई दोस्तों, बात हो गई। ठीक है ना। एसएसटी का जो सिलेबस है 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 300 अंक का मामला होगा, आप सभी जानते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, 2 नंबर में अगर बात करूं तो बात करूंगा मैं दोस्तों स्नातक स्तर, और 3 नंबर की बात करूं तो इसमें आएगा दोस्तों शिक्षण विधियां। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर दोस्तों, इसमें आपके टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का होता है तो 180 अंक। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का मतलब है दोस्तों कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 180 अंक का यहां पर पाठ्यक्रम है। स्नातक स्तर की अगर हम बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 80 अंक। ध्यान से समझना, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 90 क्वेश्चन 180 अंक, स्नातक स्तर 40 क्वेश्चन 80 अंक, और शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चन हैं, और यह है 40 अंक। कुल मिला के यहां पर 300 अंक और 150 क्वेश्चन की यहां पर बात हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएसटी जो सब्जेक्ट है आपका सेकंड ग्रेड का सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें हम कुल 8 पार्ट की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितनी बात करेंगे, 8 पार्ट की हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों इसको 8 पार्ट में बांटा गया है। एसएसटी का जो सिलेबस है, एसएसटी का जो सिलेबस है दोस्तों, इसको 8 भागों में बांटा गया। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, इसको 8 पार्ट में, कितने में, 8 भागों में बांटा गया है। जैसे जानते हैं आप, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, लोक प्रशासन है, समाजशास्त्र है, ये सब आप जानते होंगे ना। इसी प्रकार तो सबसे पहले अगर हम बात करें भूगोल विषय को लेकर, ध्यान से समझना दोस्तों, मैं यहां पर ऑथेंटिक बुक की बात भी करूंगा, इसके साथ गाइड की भी बात अपन करेंगे। ठीक है। तो देखो, भूगोल विषय की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, लगभग 18-20, लगभग बता रहा हूं दोस्तों, 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं भूगोल विषय की बात करूं तो आप इसमें क्या करोगे, इसको हम भूगोल विषय को अगर हम बात करें तो जैसे मान लो, एक तो भौतिक भूगोल, भूगोल विषय में क्या क्या पूछेगा आपको, भौतिक भूगोल, इसके बाद में भारत का भूगोल, और राजस्थान का भूगोल। देखो, यहां पर बात हो रही है कि भूगोल की,
तो लगभग प्रत्येक पार्ट में 18 से 20 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ध्यान से समझो। भौतिक भूगोल की मैं बात करूं, उसके बाद में भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा हूं, उसमें भूगोल को 3 पार्ट में बांटा, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। अब देखिए दोस्तों, भौतिक भूगोल कैसे तैयार करना है। भौतिक भूगोल में कक्षा 11 कक्षा 11 अभी जो नया सिलेबस आप सभी को पता है एनसीईआरटी, ध्यान से समझो। भौतिक भूगोल कैसे तैयार करना, कक्षा 11 की बात करता हूं, और जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी कक्षा 11, उसमें कौन कौन सी किताबों की हम बात करने वाले। इसमें 2 पुस्तकें, एक तो भारत का भौतिक पर्यावरण, एक तो है भारत का भौतिक पर्यावरण, और दूसरी जो पुस्तक है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ध्यान से समझो, भौतिक भूगोल कक्षा 11 एनसीईआरटी सभी जानते हैं। वैसे भारत का भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में भी काम आएगा, ठीक है ना, लेकिन हम सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो भौतिक भूगोल में कक्षा 11, एक तो भारत का भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये तो हो गई आपके भौतिक भूगोल में कक्षा 11 की पुस्तक की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी। अब हम बात करें कि अदर कोई गाइड या पुस्तक, अदर की हम बात करें, अन्य की अगर हम बात करें, इसके अलावा बात करें हम, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो महेश कुमार वर्णमाल, महेश कुमार वर्णमाल की जो पुस्तक है भूगोल का समग्र अध्ययन, उसमें आप देख सकते हो ये भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल दोनों मिल जाएगा। राजस्थान भूगोल के लिए आपको हरिमोहन सक्सेना, भल्ला, ये देख सकते हो आप। तो देखो महेश कुमार वर्णमाल भी देख सकते हो। इसके अलावा एक बौद्धिक प्रकाशन, जिसे आप वाणी प्रकाशन भी कहते हो, बौद्धिक प्रकाशन यानी कि वाणी, बौद्धिक प्रकाशन की किताब आती है। देखो, क्योंकि इसमें भौतिक भूगोल भी तैयार हो जाएगा और भारत का भूगोल भी। देखो, अगर भौतिक भूगोल की बात करें और भारत के भूगोल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, आप आराम से समझ सकते हो। और इसके अलावा मैं बात करूं भारत का भूगोल की, तो इसमें कक्षा 11 में मिल जाएगा ये तो भारत का भूगोल। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भौतिक भूगोल और भारत का जो भूगोल है, ये लो सा इधर, ये आपको कक्षा 11 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम राजस्थान भूगोल की बात करें तो डॉक्टर भल्ला देख सकते हो, डॉक्टर भल्ला देख सकते हो, हरिमोहन सक्सेना देख सकते हो, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। और वैसे आप सभी जानते हैं कि राजस्थान अध्ययन भी देख सकते हो, लेकिन बात सेकंड ग्रेड की हो रही है। तो वापस देखते हैं कि भूगोल में 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। तो भौतिक भूगोल और भारत का जो भूगोल है, ध्यान से समझो, भौतिक भूगोल और भारत का जो भूगोल है, कक्षा 11 एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, भारत का भौतिक पर्यावरण फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, और महेश कुमार वर्णमाल की पुस्तक आती है भूगोल का समग्र अध्ययन, तो महेश कुमार वर्णमाल को देख सकते हो। बाकी बौद्धिक प्रकाशन, जिसे आप वाणी बोलते हो, वाणी प्रकाशन, ये आप देख सकते हो। ये भौतिक और भारत की बात हो गई। राजस्थान भूगोल में जैसे बल्ला है या फिर हरिमोहन सक्सेना है, पंचशील प्रकाशन है, इनकी पुस्तकों आप सारा ले सकते हो। दोस्तों, भूगोल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इतिहास की। देखो दोस्तों, वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैंने बहुत सर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद नंबर 2 आता है इतिहास। वही बात है, 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास को थोड़ा ध्यान से समझना। एक तो है आपके इतिहास में भारतीय इतिहास, वीडियो लंबा हो सकता दोस्तों, प्लस विश्व इतिहास। भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। दोस्तों, भारतीय इतिहास के लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हैं, वो सब जानते हैं आप सभी। भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, अगर इसकी हम बात करें
तो आपको क्या करना है, नई एनसीईआरटी आप सभी को पता है, नई एनसीईआरटी की जो किताबें आई आप सभी जानते हैं, उसमें कक्षा 12 में मिलेगी दोस्तों, कक्षा 12। देखो दोस्तों वापस बता दूं, बात किसकी हो रही है, इतिहास की। इतिहास में अगर मैं बात करूं, केवल देखो इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक तो भारतीय इतिहास, दूसरा विश्व इतिहास। केवल भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूं, भारतीय इतिहास नई एनसीईआरटी कक्षा 12, नई एनसीईआरटी कक्षा 12 में मिलेगा। और दूसरी बात करता हूं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कक्षा 11, कक्षा 11। देखो भारतीय इतिहास कक्षा 12 में देखना है, जो टॉपिक यानी कि जो सिलेबस में आपके दे रखा वही पढ़ना, पूरी किताब नहीं पढ़नी आपको। विश्व इतिहास की अगर मैं बात करूं तो विश्व इतिहास की अगर मैं बात करूं कक्षा 11, राजस्थान बोर्ड देख सकते हो आप, राजस्थान बोर्ड आरबीएसई, ठीक है ना। देखो वापस, भारतीय इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 12, विश्व इतिहास कक्षा 11 आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा अन्य गाइड की मैं बात करूं, देखो ऑथेंटिक के साथ साथ अन्य पुस्तकों की हम चर्चा कर रहे हैं, अन्य गाइड की भी हम बात कर रहे हैं। अन्य गाइड की बात करें तो एक आर्य कंपटीशन आती है, आर्य देख सकते हो आप, किरण देख सकते हो, मेरे हिसाब से आर्य बेस्ट रहेगी, ठीक है। गाइड की भी चर्चा। तो इतिहास के 18 से 20 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 12, विश्व इतिहास कक्षा 11 आरबीएसई। और अन्य गाइड की अगर मैं बात करूं तो आप आर्य देख सकते हो, आप किरण देख सकते हो, आर्य और किरण इन दोनों में से कोई एक आप गाइड ले सकते हो। तो ये हो गई दोस्तों आपके इतिहास की बात। आगे बढ़े, 2 नंबर कंप्लीट। नंबर 3 की अगर हम बात करें दोस्तों, नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आता दोस्तों आपके अर्थशास्त्र। वही बात, लगभग 18 से 20%, क्योंकि इसमें 8 पार्ट हैं आपके, लगभग 18 से 20, हो सकता है किसी में 18, किसी में 20, किसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र ध्यान से समझना, बाकी सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन कुछ जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, लोक प्रशासन है, ठीक है ना, हाँ वो चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अर्थशास्त्र की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी कक्षा, ध्यान से समझना, कक्षा 12। देखो अर्थशास्त्र में क्या करोगे, एनसीईआरटी कक्षा 12, ठीक है। अब ध्यान से समझो भाई, बिल्कुल बारीकी से समझना, ध्यान से समझना। अर्थशास्त्र है लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, एनसीईआरटी की पुस्तकें कक्षा 12। इसमें क्या है, देखो ध्यान से, इसमें 2 पुस्तकें चलती है। देखो एक तो चलती है माइक्रो इकोनॉमिक, ध्यान से जो लिख रहा हूं ध्यान से समझना, एक तो चलती माइक्रो इकोनॉमिक, और दूसरी जो पुस्तक चलती है वो मैक्रो इकोनॉमिक। देखो बाकी चीजें मिल जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक्स आप ध्यान से समझना। देखो या तो आप ऐसा करो, एनसीईआरटी कक्षा 12 में जाओ, और 12 में एक किताब चलती है माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरी चलती है मैक्रो इकोनॉमिक, 2 किताबें चलती है। इन दोनों में से जो पाठ्यक्रम आपका दे रखा वही पढ़ना है, सारी किताबें नहीं पढ़नी। इसके अलावा ध्यान से समझो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा कि सर ये किताबें थोड़ी भारी पड़ेगी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा मैं बात करूं तो एक वीके ओरी, ध्यान से समझना दोस्तों, वीके ओरी एंड जैन, वीके ओरी एंड जैन, इनकी पासबुक आती है दोस्तों, पासबुक। देखो मैं आपको वापस बता दूं, बाकी चीजें मिल जाएगी, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में इतना विस्तार से, इतनी गहरे से कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। क्या छोड़ना और क्या पढ़ना ये चीज आपको समझनी है। एनसीईआरटी कक्षा 12 में जाओगे, माइक्रो इकोनॉमिक और एक मैक्रो इकोनॉमिक, ये 2 पुस्तकें चलती है। अब ये क्योंकि ये थोड़ी भारी पड़ेगी आपके लिए, इकोनॉमिक है वैसे ही भारी होती है, तो आपके लिए थोड़ी भारी पड़ जाएगी, इसके लिए आप क्या करोगे, पासबुक ही चलती है, वीके ओरी एंड जैन,
वीके ओरी एंड जैन की पासबुक चलती दोस्तों, वो ले लो आप। तो कि सर ये भी नहीं पढ़ सकते हैं, अरे भाई कहीं ना कहीं यूट्यूब का सहारा ले लो, यूट्यूब चैनल का सहारा ले लो। अगर किसी टीचर के या किसी कोचिंग संस्थान का अगर आपको नोट्स मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ज्यादातर देखा गया है कि इतने गहराई से क्वेश्चन नहीं आते हैं। डायरेक्ट किसी संस्थान के जो नोट्स हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान के आप नोट्स देख लीजिए, सीधे सीधे नोट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नोट से मिल जाएगा आपको। देखो भाई कक्षा 12 आपके लिए थोड़ी भारी पड़ेगी सर, ये थोड़ी भारी पड़ जाती है, मुश्किल होता है, तो आप वीके ओरी एंड जैन पासबुक देख सकते हो, या फिर किसी यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूबर आजकल, तो आप किसी यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, या किसी के नोट्स मिल जाए कोचिंग संस्थान के, तो आप नोट्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना, अब आप आराम से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो इसकी बात हो चुकी अपने, तो और क्या बात करें इसमें, थोड़ी बहुत और समझाना चाहता हूं इसमें। इसके अलावा आप एक दृष्टि आईएएस बेसिक इकोनॉमिक आती है, दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस एक बेसिक इकोनॉमिक आती है, बेसिक, इसका भी सारा आप ले सकते हो। देखो वापस कक्षा 12 माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, वीके ओरी एंड जैन की पासबुक आती है, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, किसी नोट्स, किसी संस्थान के, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स मिले तो वो भी आप देख सकते हो। दृष्टि आईएएस इसके बेसिक इकोनॉमिक नाम से जो पुस्तक है वो उसका आप सारा ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आप क्या करोगे, एक तो दृष्टि आईएएस एक बौद्धिक प्रकाशन चलता है, बौद्धिक प्रकाशन, तो इसका भी सहारा ले सकते हो। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे हिसाब से कि सर कक्षा 12 की मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ूं, या दृष्टि आईएएस के बेसिक इकोनॉमी पढ़ूं, या बौद्धिक प्रकाशन जिसे आप वाणी प्रकाशन बोलते वो पढ़ूं, या वीके ओरी एंड जैन की पासबुक पढ़ूं, यूट्यूब का लूं, क्या करूं। तो मेरा कहना तो ये है कि किसी कोचिंग संस्थान के अगर इकोनॉमिक्स के सेकंड ग्रेड भर्ती को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई नोट्स मिल जाए तो आप नोट्स का सहारा लेना। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब संस्थान हैं, यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो। बाकी ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से भारी पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि देखो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो या तो किसी के नोट्स देख लो, या फिर वीके ओरी एंड जैन ये पासबुक, ये थोड़ी सरल लग रही मुझे, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, आपको अंत तक बने रहना है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और वैसे आप सभी ने कमेंट ही किया था कि सर एसएसटी के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, तो इसमें 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, 4 की बात करते हैं। 4 ये सब जानते हैं, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान वही 18 से 20 क्वेश्चन। और इसमें क्या करोगे आप, कक्षा 12 देखो प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, प्रत्येक पार्ट जैसे जितने पार्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सभी में सभी आप एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर सभी के सभी आप आरबीएससी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पढ़ लो, नहीं। अब राजनीति विज्ञान में आपको क्या करना है, कक्षा 12 आरबीएससी, ठीक है। अब देखो कक्षा 11 राजनीति विज्ञान में आपको कक्षा 12 देखना, आरबीएससी एनसीईआरटी नहीं देखनी, आरबीएससी देखनी है। या फिर आप क्या देखो 18 से 20 क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कक्षा 12 आरबीएससी ये देख लो। इसके अलावा अगर मैं अन्य की बात करूं तो आप सभी जानते हैं एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ सकते हो, या फिर बौद्धिक प्रकाशन जिसे आप वाणी प्रकाशन कहते हो। देखो राजनीति विज्ञान में कक्षा 12 आरबीएससी ये देख सकते हो, या फिर आप एम लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हैं, या फिर बौद्धिक प्रकाशन इसका सहारा ले सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छी हैं। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 तो आपको देखना ही है, इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत है, बौद्धिक प्रकाशन है, ये आप देख सकते हो। नंबर 5 बात कर रहे हैं हम समाज शास्त्र, वही 18 से 20 क्वेश्चन की बात हो रही, प्रत्येक पार्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र में आप क्या करोगे, कक्षा 11
समाजशास्त्र में कक्षा 11 न्यू एनसीईआरटी, ध्यान से समझना, समाजशास्त्र में कक्षा 11 की पुस्तक लेनी है, न्यू एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं। और इसमें देखो क्या पढ़ना, समाजशास्त्र 18 से 20 क्वेश्चन, कक्षा 11 की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसमें आप सारा ले सकते हैं। और देखो इसमें भी 2 किताबें हैं, एक तो है समाजशास्त्र का परिचय, एक तो आपको देखना है समाजशास्त्र का परिचय, ठीक है ना, समाजशास्त्र का परिचय। और कक्षा 11 में एक और आपको देखना है, वो है आपके समाजशास्त्र। लेकिन ध्यान से समझना, बारीकी से समझना, कक्षा 11 इधर है और कक्षा 11 भी इधर है, लेकिन दोनों में फर्क है। कक्षा 11 एनसीईआरटी, कक्षा 11 आरबीसी, ध्यान से समझो। समाजशास्त्र कक्षा 11 एनसीईआरटी जो न्यू है उसमें तो मिलेगा आपको ये चीज, समाजशास्त्र का परिचय, ये मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। और समाजशास्त्र ये कक्षा 11 आरबीएससी, इन दोनों में जो टॉपिक आपके दे रखे वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा आपके 6 नंबर। 6 नंबर आता दोस्तों आपके, यह जगह थोड़ी कम है, हटा देते हैं यहां। 5 हो गए आपके। 6 नंबर आता दोस्तों आपके लोक प्रशासन। लोक प्रशासन वही 18 से 20 क्वेश्चन। इसमें क्या करना आपको, कक्षा 11 व कक्षा 12, ध्यान से समझो, यह है आरबीएससी। ध्यान से समझो, लोक प्रशासन की अगर हम बात करें 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कक्षा 11 वे कक्षा 12, कक्षा 11 कक्षा 12 आरबीएससी की जो पुस्तक है उसमें जो टॉपिक, जो सिलेबस में आपका जो दे रखा वही टॉपिक आपको पढ़ना है। कक्षा 11 कक्षा 12 आरबीएससी। देखो मैं इसमें आरबीएससी कभी एनसीईआरटी जो बता रहा हूं उसी के अनुसार आपको देखना होगा, ठीक है। देखो तो ये आरबीएससी के लोक प्रशासन 18 से 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सिलेबस के अनुसार आप देख सकते हो। अगर मैं अन्य की बात करूं, कोई पुस्तकों की बात करूं या फिर अन्य गाइड की बात करूं, तो इसमें एक आती सुरेंद्र कटारिया, सुरेंद्र कटारिया की जो पुस्तक आती है उसका सारा ले सकते हैं। और एक आती है आपके अवस्थी एंड माहेश्वरी, अवस्थी एंड माहेश्वरी। देखो वापस देखो एक बार, कक्षा 11-12 आरबीएससी या फिर अन्य में सुरेंद्र कटारिया की आती है एक, और एक आती है अवस्थी एंड माहेश्वरी। तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो दोनों नहीं लेनी है। कक्षा 11-12 आरबीएससी के अनुसार आप देख सकते हो। इसके अलावा सुरेंद्र कटारिया या अवस्थी एंड माहेश्वरी, तो इसमें शायद अवस्थी एंड माहेश्वरी थोड़ी अच्छी चल रही है, वैसे दोनों ही अच्छी है, आप देख सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर की फिलोसफी की, दर्शन शास्त्र की अगर बात करें, फिलोसफी की अगर हम बात करें, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र अगर हम बात करें, तो इसमें मैं आपको सीधा सीधा क्या करता हूं, एक वेद प्रकाश वर्मा, वेद, ध्यान से समझना, एक तो वेद प्रकाश वर्मा और एक चटर्जी एंड दत्त, चटर्जी एंड दत्त। अब देखो वापस, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वेद प्रकाश वर्मा की पुस्तक देख सकते हो या चटर्जी एंड दत्त, बिल्कुल ध्यान से समझना। फिलोसफी 18 से 20 क्वेश्चन है, वेद प्रकाश वर्मा देख सकते हो, चटर्जी एंड दत्त देख सकते हो, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स देख सकते हो। देखो भाई, ठीक है, इसमें जो आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से अगर किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहेगा। अगर नोट्स नहीं मिले तो वेद प्रकाश वर्मा एंड
या फिर चटर्जी एंड दत्त, इन दोनों में से कोई एक पुस्तक देखना। लेकिन मेरे हिसाब से किसी का नोट्स मिले, क्योंकि नोट्स में से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इतने गहरे से क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें 8 नंबर की, लास्ट, शिक्षण विधियों की, शिक्षण विधियां दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो यहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आप मंगल की गाइड ले सकते हो, मंगल की गाइड आप ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ईमानदारी से जो वीडियो बनाया आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ी सी वापस चर्चा कर लेते हैं, कोई कहीं छूट तो नहीं गया। तो देखिए, सोशल साइंस यानी एसएसटी 150 क्वेश्चन 300 अंक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर 90 क्वेश्चन 180 अंक, स्नातक स्तर 40 क्वेश्चन 80 मार्क, शिक्षण विधियां 20 क्वेश्चन 40 मार्क। इसको हम कुल 8 पार्ट में बांटेंगे। पहला हमने भूगोल देखा था, उसके बाद में हमने इतिहास देखा था, उसके बाद में हमने अर्थशास्त्र देखा, फिर राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, यानी कि उसके बाद में हमने देखी शिक्षण विधियां। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ईमानदारी से वीडियो बनाया बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी रहे या फिर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समस्या हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक लास्ट में एक बात और बता दूं कि सर इतनी सारी ऑथेंटिक किताबें तो आपने बता दी, लेकिन कोई एक गाइड के बारे में बता दीजिए। तो भाई साहब आप क्या करोगे, लक्ष्य को घोट के पी जाओ, बस, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये ऑथेंटिक किताबें इधर है। अगर आप इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते तो केवल और केवल लक्ष्य को ही घोट के पीते हो तो आपका मामला सेट हो सकता है। लक्ष्य किताब, इसके अलावा मैं कोई भी गाइड का नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड है वो उन्होंने लक्ष्य गाइड को पढ़ा है। तो आप लक्ष्य गाइड को पढ़ सकते हो। हाँ, एक बात और, अब अगर हम गाइड की बात करें तो इसमें मैं 2 बात बता दूं। एक तो लक्ष्य गाइड को घोट के पी लो, और एक है अपने सुगम नाम से। दोस्तों ध्यान से समझना, वीडियो को लास्ट में ईमानदारी से कुछ बात बता रहा हूं। एक तो आपको लक्ष्य, देखो इतनी सारा मैटर है ना जो मैंने आपको ऑथेंटिक बताया, वो आपको विद्वान बना देगा, लेकिन केवल सिलेक्शन चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं। केवल सर हमें तो सिलेक्शन चाहिए, लक्ष्य की गाइड। अब देखो, लक्ष्य की गाइड पूरी पढ़नी है एसएसटी की। सुगम में क्या क्या आता है, देखो सुगम में जैसे मैंने बताया ना, जैसे दर्शन शास्त्र हो गया आपके, या फिर आपके लोक प्रशासन हो गया, समाज शास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गई, यानी इनके छोटे छोटे कुटके आते हैं। जब एग्जाम नजदीक होगा तब आप देखना, पिछले जो भर्ती थी उस समय आया था, अब की बार भी शायद आएगा मेरे हिसाब से। लक्ष्य की गाइड तो आती है, लेकिन सुगम प्रकाशन यानी सुगम में च्यवन प्रकाशन है, ठीक है। तो उसके अलग अलग पार्ट आएंगे। जैसे इतिहास का एक पार्ट निकालेगा छोटा सा, आपने पढ़ा, जैसे मान लो 2-3 दिन में पढ़ लिया, मजा आ गया। उसके बाद में भूगोल का छोटा सा पार्ट निकालेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि सारी किताबें नहीं होगी। इसके बाद जैसे अर्थशास्त्र का निकाल देगा, राजनीति विज्ञान का, समाजशास्त्र का, लोक प्रशासन का, फिलोसफी का, है ना, ऐसे कूट के निकालेगा। तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा मेरे हिसाब से। इतनी सारी किताबें नहीं पढ़कर केवल लक्ष्य और सुगम के जो कुटके आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट आएंगे, 8 पार्ट आएंगे, उन सबको, क्योंकि 7 पार्ट तो आने ही है। शिक्षण विधि है जो मंगल वाली देख लेना, तो 60 पार्ट आप उसमें देख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर